नमस्कार। आराधना वास्तु न्यूरो में आपका स्वागत है। आज हम मंगल जो कि मेष राशि में लगन में बैठा है तो उसके बारे में बताना चाहेंगे। मंगल जो होता है देह, आयु, मृत्यु, पुरातत्व स्थानपति होता है और जब वो केंद्र में बैठा हुआ है, स्वयं अपनी राशि में बैठा है तो स्वक्षेत्री है, जिससे देह और आत्मबल बढ़ता है। और किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण देह में कुछ परेशानियां और हृदय में बड़ा भारी क्या है कष्ट देखने को मिलता है। चौथी नीच दृष्टि से वह माता और भूमि स्थान को देख रहा है। मित्र चंद्रमा की कर्क राशि को देख रहा है, इसलिए माता के जो सुख हैं उसको वो क्या है बढ़ाता है। उसके संबंधों को भूमि और मकान आदि के से जो मातृत्व के स्थान को देख रहा है वो क्या कर रहा है, उसके सुखों को थोड़ा सा कमी कर रहा है और थोड़ी घरेलू अशांति भी ला रहा है। सातवीं दृष्टि उसकी पड़ रही है ये, और इसमें स्त्री और रोजगार का स्थान होता है जो शत्रु शुक्र के तुला राशि को देख रहा है। इसलिए अष्टमेश होने के दोष के कारण स्त्री के स्थान में भी कुछ कष्ट और क्लेश रहेगा। रोजगार के अवसर में भी थोड़ी परेशानियां होंगी। आयु और आठवीं दृष्टि उसके क्या है आयु के स्थान पे पड़ रहा है। मंगल की 3 दृष्टियां होती है तो यहाँ आयु की वृद्धि करेगा और दिनचर्या में बहुत ही बड़ा प्रभाव लाएगा और उसको शक्ति भी मिलेगी। ऐसा मंगल के लग्न में बैठने के कारण फलादेश होते हैं। अब आइए देखते हैं कि मंगल जो है हमारे अगर द्वितीय स्थान पे बैठा है, द्वितीय भाव में अगर मंगल है तो वृषभ का मंगल जो होता है धन और कुटुंब स्थान में बैठा है और तो अष्टमेश होने के दोष के कारण धन की संग्रह शक्ति में थोड़ी कमी आएगी और कुटुंब के स्थान में कुछ परेशानी रहेगी। देह का स्वामी धन भवन में देख रहा है तो धन की वृद्धि में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और चौथी मित्र दृष्टि से चौथी दृष्टि उसकी कहाँ है, चौथी दृष्टि उसके इस भाव पे 5वें भाव पे पड़ रही है तो संतान की भाव में पड़ रहा है। सूर्य की सिंह राशि को देख रहा है, इसलिए विद्या के मार्ग में कुछ परेशानियों से का सामना करना पड़ेगा। संतान पक्ष में भी कुछ कष्ट का और कुछ सहयोग का सामना करना पड़ सकता है। बुद्धि और वाणी में भी थोड़ा कमी आएगी। साथ ही साथ वह वृश्चिक राशि में क्या है 7वीं दृष्टि उसकी पड़ रही है। कहाँ पे उसकी 7वीं दृष्टि, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं है ना, 7वीं दृष्टि उसके पड़ रही है तो वहाँ आयु के स्थान पे तो स्वयं अपनी वृश्चिक राशि को स्वक्षेत्र में जिसमें आयु में वृद्धि होगी और उसको लाभ मिलेगा। तो और 8वीं दृष्टि भाग्य और धर्म के स्थान को देख रहा है। 8वीं दृष्टि उसकी भाग्य और धर्म के स्थान को में पड़ रही है और गुरु की धनु राशि में पड़ रही है तो अष्टमेश के दोष के कारण धर्म में श्रद्धा रखते हुए धर्म का ठीक रूप से पालन नहीं हो पाएगा। भाग्य में भी थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। अब देखते हैं कि मंगल क्या है यदि तीसरे भाव को में बैठा है तो क्या फलादेश दे सकता है। तीसरा भाव जो होता है भाई और पराक्रम का होता है, जो मित्र बुध की राशि में बैठ रहा है तो तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह शक्तिशाली फल देता है। इसलिए पराक्रम में वृद्धि होगी और हिम्मत भी बढ़ेगा। अष्टमेश होने के दोष के कारण भाई बहन के सुख संबंधों में कुछ परेशानियां आ सकती है, परंतु आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा और पुरातत्व शक्ति का भी लाभ इसको मिलेगा। दिनचर्या बड़ी शानदार होगी और चौथी दृष्टि शत्रु
स्थान को देख रहा है, बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु स्थान में पड़ा क्या है, शत्रु स्थान ये होता है, ये उसका शत्रु स्थान है। तो कन्या राशि में है, तो जितने भी शत्रु के साथ झगड़े हैं, झंझटों के मार्ग में, उसे हिम्मत बढ़ेगी, बहादुरी मिलेगी। और सातवीं दृष्टि भाग्य के स्थान को, सातवीं दृष्टि उसके भाग्य के स्थान को देख रहा है, तो इस धर्म और भाग्य में वृद्धि होगी। और आठवीं दृष्टि पिता के घर में जो शत्रु क्या है, शनि की राशि में देख रहा है, तो कुछ अशांति का योग रहेगा पिता से। और इस तरह से क्या है, उसमें मकर राशि में देख रहा है, इसलिए समाज में, मान प्रतिष्ठा में और पिता के स्थान में थोड़ी कमी रहेगी, लेकिन विशेष प्रयास करने से उसमें उन्नति का लाभ मिलेगा, ऐसा कहा गया है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।